गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में हम आपका स्वागत करते हैं। बता दें कि वीडियो के अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न पूछा गया है, इसलिए कृपया वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट बॉक्स में जाकर उसका आंसर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज है 11 सितंबर 2021। आज के करंट अफेयर्स से जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न बन सकते हैं उन सभी की हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं बीते दिन पूछे गए अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न है, बायो ईंटों से बनी भारत में भारत की पहली इमारत कहाँ खोली गई है? ऑप्शन ए बंगलुरु, ऑप्शन बी हैदराबाद, सी अहमदाबाद, डी जयपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हैदराबाद। हाल ही में हैदराबाद में आईआईटी हैदराबाद ने गुरुवार को कृषि कचरों से जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन किया है। यह जो तकनीकी है यानी यह जो नवाचार है, ग्रामीण गांव के किसानों के लिए एक गेम चेंजर बनने जा रहा है। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उनका जितना भी कृषि अवशिष्ट होगा वह उनके लिए एक आय जनरेटर बन जाएगा। यानी उनसे कृषि अपशिष्ट से अगर बायो ईंटों का उत्पादन होता है तो वह उनके लिए एक आय का स्रोत होगा। आप यहाँ देख पा रहे हैं इंडियाज फर्स्ट बायो ब्रिक बेस्ड बिल्डिंग एट आईआईटी हैदराबाद। देखिए, आज के सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी NIRF रैंकिंग 2021 में विश्वविद्यालय रैंकिंग में कौन सीट्स पर रहा है? ऑप्शन ए IISc बंगलुरु, बी JNU, सी BHU, डी IIT रुड़की। तो इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर IISc बंगलुरु का रहा है। आइए डिटेल में जानते हैं। ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में है, इसकी ब्रांच ने अभी टॉप किया है इस रैंकिंग में। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कल वर्चुअल मोड में NIRF रैंकिंग 2021 दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी कर दी है। यह NIRF की 6वीं वार्षिक रैंकिंग सूची है। यानी इस साल की जो ये सूची है, ये रैंकिंग सूची कितने नंबर की है? 6वें नंबर की है। विश्वविद्यालय श्रेणी में सबसे पहले स्थान पर IISc बेंगलोर एवं दूसरे स्थान पर JNU और तीसरे स्थान पर BHU है। आज का दूसरा प्रश्न है, शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 8 सितंबर, बी 9 सितंबर, सी 10 सितंबर, डी 6 सितंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 9 सितंबर। 9 सितंबर को शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। यहाँ आप इमेज में देख पा रहे हैं। आगे जानते हैं कि बीते दिन इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक मनाया गया। इसकी शुरुआत साल 2020 से हुई थी। यह दिन संकटग्रस्त देशों में रहने वाले बच्चों की दुर्दशा और शैक्षिक सहायता की तत्काल आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित करता है। इसके अलावा आज का तीसरा प्रश्न है, 10 सितंबर को INS ध्रुव किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए भारतीय नौसेना, बी भारतीय वायुसेना, सी भारतीय थल सेना, डी DRDO। तो इसका सही उत्तर है INS ध्रुव, ऑप्शन ए भारतीय नौसेना के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है। आइए सबसे पहले इमेज में देखते हैं, जहां हम देख पा रहे हैं कि INS ध्रुव 10 सितंबर को लॉन्च होगा और यह देश का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम होगा। इसका वजन करीब 15,000 टन है और लागत करीब 725 करोड़ रुपए है। डिटेल में जानते हैं कि भारतीय नौसेना अपना पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज INS ध्रुव लॉन्च कर रही है। यह भारत का पहला मिसाइल ट्रैकिंग जहाज होगा एवं यह पहला नौसैनिक पोत है जो लंबी दूरी तक परमाणु मिसाइलों को ट्रैक करने में सक्षम रहेगा। अगला प्रश्न है, वायु रक्षा मिसाइल MRSAM प्रणाली किसके द्वारा भारतीय वायुसेना को सौंपी गई है? ऑप्शन ए इसरो, बी DRDO, सी नासा। तो यह जो मिसाइल है वायु रक्षा मिसाइल, यह बी DRDO के द्वारा भारतीय वायुसेना को सौंपी गई है। आइए डिटेल में जानते हैं कि यह जो मिसाइल है MRSAM
यह देख रहे हैं आप इमेज में कि किनके द्वारा तैयार की गई है, डीआरडीओ के द्वारा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में डीआरडीओ ने भारतीय वायुसेना को MRSAM सौंपी। यह एक मध्यम दूरी की सतह में हवा से मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने एयरबस से कितने परिवहन विमान को खरीद को मंजूरी दी है? हाल ही में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने एयरबस से कितने परिवहन विमान की खरीद को मंजूरी दी है? A47, B56, C57, D21। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि हाल ही में 56 ऐसे परिवहन विमानों के खरीद को मंजूरी दी गई है। आइए डिटेल में देखते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं जीरो इमिशन एयरक्राफ्ट दैट इज एयरबस। तो एयरबस से अभी हाल ही में 56 परिवहन विमानों के खरीद को मंजूरी दी गई है। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति दैट इज कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी CCS ने 8 सितंबर 2021 को एयरबस से 56 परिवहन विमानों के खरीद को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय भारतीय वायुसेना के परिवहन बेड़े को एक बड़ा प्रोत्साहन प्रदान करेगा। इसके अलावा अगला है, हाल ही में किसे इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन A सतीश पारेख, B अंजलि मौर्य, C नमिता गोखले एवं D V रामचंद्रन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन A सतीश पारेख। सतीश पारेख को IRF इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के पूर्व निदेशक शुभमय जी का स्थान लेंगे। यह फेडरेशन दैट इज IRF इंडिया फेडरेशन भारत में साल 2009 से सक्रिय है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा PRAN प्राण पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? A जितेंद्र सिंह, B भूपेंद्र यादव, C पशुपति पारस और D अमित शाह। आप यहाँ प्राण पोर्टल का अर्थ जो प्राण कार्ड होता है उससे नहीं समझेंगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, और हम लोग डिटेल में इसकी चर्चा अभी करने वाले हैं। तो हाल ही में भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री ने इस पोर्टल का शुभारंभ किया। आइए डिटेल में देखते हैं यह प्राण है क्या। पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज। तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने देश भर के 132 शहरों में वायु प्रदूषण के नियमन के लिए प्राण नामक पोर्टल लॉन्च किया है। इसका पूरा नाम पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में सिंगल डोनर प्लेटलेट्स मशीन किस बीमारी के मरीजों के लिए कारगर साबित हुई है? A डेंगू, B मलेरिया, C कोरोना, D कालाजार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन A डेंगू। ये आप सोच भी सकते हैं क्योंकि डेंगू एक ऐसी बीमारी है जिसमें बहुत ही ज़्यादा स्पीड में क्या होता है, मरीजों का प्लेटलेट्स का लेवल डाउन होने लगता है। तो हाल ही में आप देख पा रहे हैं यहाँ सिंगल डोनर प्लेटलेट्स मशीन को। तो क्या है कि हाल के दिनों में यूपी में डेंगू के मामले में बढ़ोतरी दर्ज की गई है और इस दौरान डॉक्टर्स द्वारा मरीजों को प्लेटलेट्स पहुंचाने के लिए सिंगल डोनर प्लेटलेट्स मशीन कारगर साबित होने की बात बताई गई है। आज का 9वां प्रश्न है, हाल ही में देश के कितने शहरों में डिजिटल 3.0 अभियान को पायलट प्रोजेक्ट परियोजना के रूप में शुरू किया गया है? A 250, B 223, C 350 और D 100 शहरों में। तो इसका सही उत्तर है कि इस अभियान की शुरुआत कुल 223 शहरों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की गई है। देखेंगे यहाँ PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि दैट इज PM स्वनिधि परियोजना। हाल ही में देश के 223 शहरों में डिजिटल 3.0 अभियान को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। यह PM स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स के लिए डिजिटल प्रशिक्षण होगा और इसके माध्यम से स्ट्रीट वेंडर्स QR कोड का उपयोग कर भुगतान प्राप्त भी कर सकेंगे ग्राहकों से, एवं अगर किसी से कुछ खरीदते हैं तो उसको पेमेंट करने में भी इसका उपयोग स्ट्रीट वेंडर्स कर सकेंगे। आज का अंतिम और 10वां प्रश्न है, अब्दुल हमीद को उनकी वीरता के लिए कौन सा सम्मान मरणोपरांत दिया गया है? ऑप्शन A
परमवीर चक्र, बी वीरता पुरस्कार, सी राष्ट्रपति सम्मान, डी पद्मश्री। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि अब्दुल हमीद जी को मरणोपरांत उनकी वीरता के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। आइए देखते हैं कि अब्दुल हमीद कौन थे। यहाँ आप इमेज में देख पा रहे हैं असली बाहुबली, दैट इज शहीद अब्दुल हमीद, और इनका जन्म साल 1935 में हुआ था 1 जुलाई को। इन्होंने क्या है, जो इंडो पाक वॉर थी 1965 में, उसमें ये शहीद हो गए थे और फिर मरणोपरांत इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो भारतीय सेना के 1965 के भारत पाक युद्ध में असल उत्तर की लड़ाई की वर्षगांठ और अब्दुल हामिद की पुण्यतिथि पर आज एक समारोह आयोजित किया गया। इन्हें अपनी अदम्य वीरता के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। अब आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, अभ्यास प्रश्न। आप कमेंट बॉक्स में जाकर इसका उत्तर देंगे कि किस राज्य के सरकार द्वारा बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। किस राज्य सरकार के द्वारा बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए बंगाल सरकार, बी केरल सरकार, सी दिल्ली सरकार एवं डी तेलंगाना सरकार। थैंक यू दोस्तों। कमेंट बॉक्स में जाकर आप बताएंगे कि आपको ये सेशन कैसा लगा एवं अभ्यास प्रश्न की उत्तर भी आप वहीं पर देंगे। धन्यवाद।